हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं और दिल से आपके लिए दुआ करती हूं आप हमेशा खुश रहें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुराने बुरे कर्मों का दुख भोगने से कैसे बचा जा सकता है। कैसे हम पुराने जो हमसे बुरे कर्म हो चुके हैं, उनका दुख भोगने से हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी में दुःख या सुख आता क्यों है? अगर हमारी ज़िंदगी में सुख आ रहा है तो क्यों आ रहा है आता है और दुःख आता है तो वो क्यों आता है? तो देखिए, सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी, जैसे ही कोई व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेता है, तो उसके साथ-साथ उसके कर्मों का पिटारा या कर्मों की टोकरी उसके साथ आती है, जिसमें जो उसने पहले कर्म किए होते हैं पिछले जन्मों में, उन जन्मों के पाप या पुण्य उनमें जमा होते हैं। उस टोकरी में वो पाप या पुण्य जमा होते हैं। अब जो सुख हमारी ज़िंदगी में आता है, इसका मतलब हमने पहले लोगों को, प्राणियों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ सुख दिया है, जिसके कारण उनके दिल से या उनसे लगातार पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती रहती है और वो हमारी ज़िंदगी में सुख लेकर आती है। और अगर हमारी ज़िंदगी में दुःख आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने पिछले जन्मों में किसी न किसी व्यक्ति का, किसी पशु-पक्षी का या किसी आत्मा का, आत्मा बोल लेते हैं क्योंकि आत्मा में सभी आ जाते हैं। किन्हीं आत्माओं का हमने ज़रूर दिल दुखाया है और उनके मन से निकलने वाली नेगेटिव वाइब्रेशन लगातार हमारी तरफ आ रही है, आती रहती है और दुःख देती रहती है। कई बार आ जाती है, आ चुकी होती है, लेकिन कई बार वो हमारे अकाउंट में पड़ी रहती है। उनकी जो हाय है या उनकी बद्दुआ है या उनकी नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो हमारे कर्मों की टोकरी में पड़ी रहती है और ये लगातार कभी हमारी ज़िंदगी में सुख आता है, कभी दुःख आता है। तो ये सुख-दुःख का मेला लगा रहता है। अब ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारी ज़िंदगी में दुःख आना बंद हो जाए? मतलब सुख सभी चाहते हैं लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि ज़िंदगी में दुःख आए। तो ऐसा क्या किया जाए कि भविष्य में आने वाले दुःखों से बचा जा सके? इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, जिन लोगों से हमारे पास नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है, सबसे पहले हमें उन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजनी होगी। पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे भेज सकते हैं? हम उन्हें बार-बार दुआएँ देकर, उनके लिए आशीर्वाद भेजकर, उनके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन हम उनके लिए भेज सकते हैं। लेकिन क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लगातार दिन में हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जिनमें हम उलझे पड़े रहते हैं और हमारा उनकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन अगर हम एक मैं रूटीन बताने जा रही हूँ, अगर आप उस रूटीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, चाहे सुबह में, चाहे शाम में, एक बार करने लग जाएँ, तो जो दुःख आने वाले होते हैं, आप उनसे बच सकते हो। और वो तरीका क्या है? देखिए फ्रेंड्स, मैं पिछली वीडियोज़ में भी इसको बता चुकी हूँ और क्योंकि मैं इसे खुद भी करती हूँ, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ ताकि आप लोगों का भी भला हो सके। इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे ये एक दुआओं का कलश है, दुआओं से भरा हुआ दिव्य कलश है। आपको मन ही मन क्या सोचना है कि आपके हाथ में एक बहुत सुंदर कलश पकड़ा हुआ है और उसको आप इस ब्रह्मांड में राम नाम नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ भरा पड़ा है। तो आप मन ही मन सोचिए कि जैसे राम नाम की लूट मची हुई है और उस राम नाम को आप इस कलश में इकट्ठा कर रहे हैं। कैसे? आप बार-बार ये बोल सकते हैं राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3 यानी कि काउंटिंग के साथ आपको राम राम बोलना है। अगर आप 108 बार कर सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। नहीं तो कम से कम आप 51 बार ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए आप अपना एक टाइम फिक्स कर सकते हैं सुबह में या शाम में, मर्ज़ी आपकी है, जैसा आपको उचित लगे रात को सोने से पहले। लेकिन दिन में 1 बार कीजिएगा ज़रूर।
अब आपने इसमें क्या किया, काउंटिंग करने के साथ साथ राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 11, राम राम 15, राम राम 16 ऐसे करते हुए आपने 108 बार काउंटिंग की और ये देखा कि ऊपर से आप इसमें भरते जा रहे हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसी कलश के अंदर आप क्या बोलेंगे कि इस कलश में सभी राम नाम भरा हुआ है, और मुंह से आपको ये बात बोलनी है कि इसमें सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार की खुशियां, परम शांति, परम आनंद से ये जो कलश है ये लबालब भरा हुआ है। अब इस कलश का जब आपने इसको राम नाम से भर दिया, सारे सुखों से, खुशियों से, परम शांति, परम आनंद से आपने इसको भर दिया। अब इसको भरने के बाद क्या करेंगे, अब इसका एक तरीका और बताती हूँ। अगर आपने इसको भर दिया, भरने के बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बैठकर आप इस कलश को ये बोल सकते हैं कि ये मैं कलश उन आत्माओं को समर्पित करता हूँ जिन जिन आत्माओं का मैंने अब तक दिल दुखाया है, चाहे इस जन्म में या चाहे पिछले जन्मों में। इससे क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट इनको ये कलश देते हैं तो इसका थोड़ा थोड़ा भाग इनके हिस्से में जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर, क्योंकि हमने दे दिया है इनको। अगर इसके बजाय आप एक काम कर लेते हैं, जैसे आपका कोई ना कोई इष्ट, आपका गुरु, आपका भगवान गॉड, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आपने जरूर बनाया होगा जिसको आप मानते होंगे। अगर ये कलश आप उस भगवान के हाथों में पकड़ाते हैं, मन ही मन उनका ध्यान करते हुए, अपने इष्ट देव का, अपने भगवान का, अपने गुरु का, जिसको भी आप मानते हैं, आप क्या कीजिए, इस कलश को अपने भगवान के हाथों में पकड़ाइए कि भगवान ये कलश मैं आपको सौंपता हूँ। आप इस कलश को उन आत्माओं तक पहुंचा दीजिए जिन जिन आत्माओं का आज तक या अब तक मैंने दिल दुखाया है, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्मों में। अब इससे होगा क्या, अगर आप डायरेक्ट इनको देते तो इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट इनके हिस्से में जाता, लेकिन जब आपने इस कलश को अपने भगवान के हाथों में थमा दिया तो अब वो क्या करेंगे, इस भरे हुए कलश को, क्योंकि वो भगवान है, वो गुरु है, वो इष्ट है, उनके पास पावर है। अब जब आपने उनको आदर मान देकर उनके हाथ में ये कलश पकड़ा दिया, अब वो इस कलश को हर व्यक्ति के अकाउंट में, पूरा भरा हुआ कलश, इसके अकाउंट में भरा हुआ, इसके अकाउंट में, इसके अकाउंट में, यानी कि जितनी भी आत्माओं का आज तक आपने दिल दुखाया, चाहे वो करोड़ों हो, सबके हिस्से में ये पूरा भरा हुआ कलश जाएगा, सबके हिस्से में जाएगा। इनके हिस्से में तो जाएगा ही जाएगा। ये किससे भरा हुआ है, राम नाम से, सभी प्रकार के सुखों से, खुशियों से, परम शांति और परम आनंद से भरा हुआ है। इनके हिस्से में तो जाएगा जाएगा, लेकिन भगवान इनके हिस्से के साथ साथ इस कलश को आपके कर्मों के अकाउंट में भी डालेंगे। जब ये आपके कर्मों के अकाउंट में जाएगा तो आपके पास भी राम नाम आएगा और सारे सुख, सारी खुशियां, परम शांति और परम आनंद से आपका कर्मों का अकाउंट भी, भाग्य अकाउंट भी भर जाएगा। अब कई लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि जब ये कलश हमारे अकाउंट में जाएगा तो जो इन लोगों से नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही थी, यहाँ पर नेगेटिव हमारे कर्म पड़े हुए हैं, बुरे कर्म, उनका क्या होगा। अब जब यहाँ से, एक तो इसमें राम नाम भरा हुआ है पूरी तरह से, और राम नाम के साथ सारे सुख और सारी खुशियां भरी हुई हैं, जब वो राम नाम के साथ, राम नाम के प्रेशर के साथ इसमें वो गिरेंगी खुशियां, सुख, तो जितने भी नेगेटिव कर्म हैं ये सारे बहकर बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल वैसी उस तरह जैसे एक घड़े में गंदगी भरी हुई है, लेकिन जब हम पूरे प्रेशर के साथ साफ पानी उसमें डालना शुरू करते हैं तो वो गंदा पानी प्रेशर वाले पानी के साथ बाहर निकल जाता है और उसमें सिर्फ साफ पानी ही बचता है। तो जब ये भरा हुआ कलश आपके अकाउंट में जाएगा, ऊपर से ये राम नाम से भी भरा हुआ है, तो जितनी गंदगी इस कलश में पड़ी हुई है जो आपको दुख देने वाली थी, वो सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी और अब आपके पास यहाँ पर सिर्फ शुद्ध और पवित्र जल ही बचेगा, यानी कि शुद्ध और पवित्र कर्म ही बचेंगे जो आपको सुख ही सुख देंगे।
लेकिन इसको आपको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं पता पिछले जन्मों में कितने ज्यादा और कितने बुरे कर्म किए हैं। लेकिन जब हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, तो हमारी तरफ आने वाले दुख हमसे दूर भागने लगेंगे और बहुत जल्दी हमारे दुखों का अकाउंट खाली हो जाएगा और हमारा ये जो अकाउंट है ये सुखों और खुशियों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। जैसे खाते हैं हर रोज, नहाते हैं हर रोज, झाड़ू लगाते हैं घर में हर रोज, उसी तरह से अपने कर्मों को साफ कीजिए। हर रोज रूटीन बनाइए, सुबह या शाम में एक बार आप जरूर कीजिए। 5 या 10 मिनट का समय मुश्किल से लगता है, 5 मिनट का समय लगता है, आप इसे कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आज और अभी आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।